नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोष्टकों में से सही संख्या को लिखें, कोष्टकों में सही संख्या को लिखें। तो देखिए ये 24 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो इसको चाहेंगे तो आप इसको चाहे तो दो तरीका से, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू और ए माइनस बी इंटू। तो चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, जोड़ घटा के दोनों को गुना करेंगे, उस पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ आसानी से सीखेंगे, ये सब आगे की चीज़ है। अभी हम लोग यहाँ समझेंगे कि जब दो लगातार संख्याओं का जब वर्ग रहेगा ना एक ठो कम करके, तो देखिए यहाँ नियम लिखे है इसका कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर उन दोनों संख्याओं का योग होता है। समझ गए ना, जब दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर दिया रहेगा, जब दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर लिख देंगे। जैसे देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लगता है कि नहीं, तो दोनों को क्या करें, खाली 4 + 3 जोड़ देंगे 7। जैसे 11 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर, तो दोनों का 11 10 जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का योग होता है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के अंतर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का योग होता है। तो देखिए 24 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे 24 जोड़ देंगे खाली ना, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार 24 एक बार 23 जोड़ दीजिए, 24 23 जोड़िएगा तो कितना होता है 47 होता है ना, तो ये 47 हो गया, ए नंबर हो गया। बी नंबर 101 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, तो एक बार 102 प्लस 101 जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 203 हो जाएगा, खाली जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखिए सी में ये कह रहे 501 का स्क्वायर, 501 का स्क्वायर फिर 500 होता है, 501 प्लस 500 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा ना, तो 1001 हो गया। फिर इसको जोड़ दीजिए 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 399 कितना हो जाएगा 799। समझ रहे हैं ना, तो ये आंसर हो गया। इसको याद रखिएगा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का योग होता है। तो इसमें फॉर्मूला मत लगाने लगेंगे, ठीक है ना। तो जो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का योग होता है। कभी भी इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, इसमें से जांच करना है। देखिए पाइथागोरस त्रिक जांच करने के लिए नियम यह लिखे कि ऐसी 3 संख्याओं का समूह जिनमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। कह कि ऐसी 3 संख्याओं का समूह रहेगा जिनमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 6 8 10 एक संख्या लिए है, दो संख्याओं का वर्ग, तो देखिए एक बार 6 का स्क्वायर प्लस एक बार 8 के स्क्वायर एक बार 10 के स्क्वायर, तो देखिए 6 1 36 8 8 64, दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा नहीं, 10 के वर्ग करेंगे तो हो जाएगी नहीं। ऐसा ही में जैसे 3 के और 4 के लिए 3 का वर्ग प्लस 4 के वर्ग बराबर 5 के वर्ग करिए तो आ जाएगा ना, 3 3 का 9 और 4 4 का 16, 5 के वर्ग करेंगे तो 25, जोड़ने पर 25। तो पाइथागोरस त्रिक यही है कि ऐसी 3 संख्याओं का समूह जिनमें 2 संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए, तो वही पाइथागोरस त्रिक होगा। तो चलिए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं, इसमें से चेक कर लेते हैं कौन पाइथागोरस त्रिक है और कौन नहीं है। इसको नियम याद रखिएगा कि ऐसी 3 संख्याओं का समूह जिनमें 2 संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम लोग इसे पहले ले रहे हैं, तो 1 का वर्ग करिए प्लस 2 का वर्ग करिए बराबर 3 का होता है। देखिए 1 4 आई कितना 9, तो देखिए तो बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा को चेक करिएगा तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, तो देखिए 3 3 का 9 और 4 4 का 16, और देखिए 5 के करिएगा तो 25 और 16 9 जोड़िएगा तो 25 हो गया कि नहीं। तो हमारा पाइथागोरस त्रिक का नियम यही बोल रहा है ना कि ऐसी 3 संख्याओं का समूह जिनमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 3 संख्याओं के योग में 2 संख्याओं का योग 2 संख्याओं के वर्गों के योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जा रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको 8 6 14 में, तो इसको भी चेक करेंगे, तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, देखिए तो 6 1 36 8 8 64, तो जोड़ेंगे तो 100, तो देखिए तो 10 का वर्ग 100 होता है। तो यही है ना पाइथागोरस त्रिक, ऐसी 3 संख्याओं समूह जिनमें 2 संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर, तो 2 संख्याओं के वर्गों को तीसरी संख्या के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है कि नहीं। 36 64 जोड़िएगा 100 हो जाएगा, 10 के वर्ग करिएगा तो ये भी आपका पाइथागोरस त्रिक है। अब देखिए 1 1, तो इसमें तो नहीं होगा ना,
कि एक एक 2 हो जाएगा तो ये नहीं होगा, काट देंगे। या देखिए 2 3 तो आपको करके देखना, 2 का कर लीजिए, 2 का कर लीजिए, आई 3 के होगा, कभी नहीं होगा। ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आई कितना 9 हो जाएगा, 4 4 8 तो नहीं होगा ना। अब देखिए 15 36 39 को चेक करना है, तो 15 36 39 को चेक करने के लिए आप लोग एक काम करेंगे, 15 36 39 को चेक करना है ना, 15 36 39 को चेक करना है, तो इसको आप लोग बर करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको करेंगे ना तो इसका हो जाएगा, 15 के बर करिए, 15 के बर करिए और प्लस 36 के बर करिए और फिर 39 के बर करिए, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा, तो इसका है, आप लोग जोड़ घटाव कर लीजिएगा जितना आएगा उतना, लेकिन इसका वर्ग पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है ना। पाइथागोरस त्रिक के नियम होते हैं ऐसी 3 संख्याओं के समूह जिनमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्गों के बराबर होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 भी जो क्वेश्चन है ना, 9 नंबर भी जो क्वेश्चन है ना, वो भी लिख के बताने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं आगे के वीडियो में, ठीक है ना। कल हम लोग मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में, उसके बाद में, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग का एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, डेली ऐसे ही आते रहे। 8 तक हो गया ना, कल हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, ठीक है ना, जरूर कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।